जी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 10th का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। तो सबसे पहले हीटिंग कर्व्स क्या होती है? कर्व्स आपको पता है, कर्व बनानी है तो आपको ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंटरनल एनर्जी, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। आपके पास कोई भी सॉलिड चीज है, पॉइंट ए पे कौन सी चीज है? सॉलिड। आपने पॉइंट ए पे सॉलिड चीज को लिया है और इसको हीट करना स्टार्ट किया। आपने इसको हीट किया है, एनर्जी दी है, तो यहाँ पर जो भी सॉलिड सब्सटेंस है वो हीट को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। जैसे जैसे वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और टेम्परेचर भी आप देखें यहाँ एक्स वाई एक्सिस पे कहाँ पे पहुंच गए। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो पॉइंट आएगा जहां पर सॉलिड जो है वो मेल्ट होगा। ठीक है जी। यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर बी हो गया। अब ये जो सॉलिड यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट सी तक आपको एक कांस्टेंट लाइन देगा। ये कांस्टेंट लाइन क्या जाहिर करती है कि आप इसको हीट कर रहे हैं, प्रॉपर हीट करते जा रहे हैं, मगर यहां से यहां तक जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और जब वो सी पे आएगा तो सारे का सारा लिक्विड हो चुका होगा। ठीक है जी। अब यहां से यहां तक एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है, यहां से यहां तक हीट करने के बावजूद एनर्जी ऑब्जॉर्ब नहीं की सिस्टम ने, बल्कि क्या होता रहा? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहा और पॉइंट सी पे आके सारे का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब पॉइंट सी पे आप लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो लिक्विड जो है पॉइंट डी तक हीट को अब्सॉर्ब करेगा। यहाँ पर हीट क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है। और ये यहां पर आके पॉइंट नंबर डी पे आके ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? गैस में। ठीक है जी। तो ये इसका कौन सा पॉइंट आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट यहां पर बॉयल नहीं हो गया, बल्कि यहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई है। अब यहां से डी से ई तक कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, जितना भी लिक्विड है वो सारे का सारा यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ई पॉइंट पे गैस में। ठीक है जी। आप गैस को फर्दर हीट करेंगे तो पॉइंट एफ आ जाएगा जहां पर गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वेपर बन जाएंगे। ये आपकी हीटिंग कर्व है। हीटिंग में क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया, हीट करने पे बी पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, बी से सी तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ और सी पॉइंट पे सारे का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सी को हीट करके डी तक आए हैं तो डी पर एनर्जी ऑब्जॉर्ब हुई है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। यहाँ तक जो डी पॉइंट है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये डी से ई तक जो है यहाँ पे आपके पास लिक्विड भी मौजूद है और गैस भी मौजूद है। जब आप पॉइंट ई पे पहुंचेंगे यहाँ पर जितना भी लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप इसको हीट करेंगे, ये अपनी हीट को ऑब्जॉर्ब करेगी और पॉइंट एफ पे वेपर्स बन जाएंगे। ये आपके पास हीटिंग कर्व्स है। इसी तरह दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है? कूलिंग कर्व्स। हीटिंग के बिल्कुल अपोजिट चलेगा कूलिंग कर्व्स। यहां से पॉइंट एफ पे वेपर मौजूद है, यहां पर आप इसकी एनर्जी को रिलीज करवाएंगे तो ये ई पे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस अमल को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है जी, कंडेंसेशन। और इस अमल में एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है या रिलीज होती है। ठीक है। यहां पर गैस आएगी और गैस यहां से गैस और लिक्विड बनता बनता ये वो पॉइंट आएगा जहां पर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और डी पे फिर वो एनर्जी को रिलीज करेगी और पॉइंट सी तक लिक्विड बन जाएगा। ठीक है जी। आप देख रहे हैं ये कंडेंस हो रहा है, सी से बी तक
फिर वो अपनी एनर्जी को लूज करेगी और बी से ए तक दोबारा आपको जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है वो हासिल हो जाएगा। यानी कि ऐसे चलेंगे तो हीटिंग कर्व्स, ऊपर से नीचे को चलेंगे तो कूलिंग कर्व्स जो है वो आपको मिलेंगी। थैंक यू।